हाय फोक्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी कोडिंग जर्नी को लेके काफी एक्साइटेड होंगे। तो हम अपने पाइथन के जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और आज सीखते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से। तो आप जैसे देखेंगे स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स मतलब आपका स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, स्पेस। तो ये हेलो वर्ल्ड के अंदर इतने सारी चीजें हैं। स्मॉल ए टू जेड है, ठीक है, जो सारे कैरेक्टर्स हैं। कैपिटल ए टू जेड है जो कि कैपिटल एच है, और स्पेस जो कि ये दोनों के बीच में स्पेस है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे आप न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। 1 to 2 अंडरस्कोर इंक्लूड कर सकते हैं, डॉलर इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो भी कैरेक्टर है ना, आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है, ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि जो स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, उसके अंदर सिर्फ हमने स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड और स्पेस यूज कर रखा है। तो वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की मल्टीपल कैरेक्टर्स को आप एक सीक्वेंस में लेके आ जाओ, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग्स। ठीक है, अभी स्ट्रिंग्स को क्रिएट कैसे करते हैं? स्ट्रिंग्स को हम क्रिएट कर सकते हैं सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, अगर सिंगल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। डबल कोट्स के अंदर हम अगर कुछ भी लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। वैसे ही ट्रिपल कोट्स, ठीक है, या तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स हम वो भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको ना थोड़ा बहुत डाउट होगा कि अगर स्ट्रिंग के क्रिएट करने के तीन मेथड्स क्यों हैं, हम सिंगल कोट से अगर कर सकते हैं तो डबल कोट क्यों आया? तो वो सारी चीजें हम अभी सीखते हैं। तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं कि सिंगल कोट में प्रॉब्लम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है, ए इज इक्वल टू, ठीक है, आपने स्ट्रिंग बनाना स्टार्ट किया सिंगल कोट से, इट्स माय होम। ठीक है, तो देखते हैं अभी पाइथन इसमें कैसे रिस्पॉन्स देता है। हमने कमांड प्रॉम्प्ट लिया, ठीक है, अभी इसमें लिखेंगे पाइथन, और हम यहाँ पे ट्राई करते हैं स्ट्रिंग बनाने का। तो लिखते हैं इट्स माय होम। ठीक है, तो आप देख रहे हो इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक है, अभी ना हम इसको डबल कोट्स में लेके आते हैं। ठीक है, फिर लिखते हैं ए इज इक्वल टू, पहले इसको क्लियर कर दें। ठीक है, ए इज इक्वल टू इट्स माय होम। ठीक है, तो देखा आपने कोई एरर नहीं आया। अभी अगर मैं ए प्रिंट करता हूं तो वो दे देगा इट्स माय होम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ठीक है, अभी हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ? तो ये सिंगल कोट के वजह से ना आप कोई भी एपोस्ट्रोफी स्ट्रिंग के अंदर यूज नहीं कर पाते हो, क्योंकि पाइथन क्या समझता है कि ये आईटी एक स्ट्रिंग आ गया और ये क्लोज हो गया, फिर ये एस, फिर माय, फिर होम, ये अलग से क्यों आ रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से क्लोज हो गया। और ये अगर दूसरा स्ट्रिंग है तो हमने इसको ना स्टार्ट किया है ना इसमें कुछ ऑपरेशन लगाए हैं कि दो स्ट्रिंग को मिक्स कर दो, तो पाइथन कंफ्यूज हो जाता है कि आपने इनपुट क्या दिया है। इसीलिए फिर आपको डबल कोट्स लगाना पड़ता है, डबल कोट्स, ताकि पाइथन को लगे कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये डबल कोट से स्टार्ट हो रहा है, ये सिंगल कोट ये स्ट्रिंग का पार्ट है, फिर ये डबल कोट में स्ट्रिंग खत्म हो रहा है। तो इसीलिए फिर डबल कोट्स आए कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस, ठीक है, एपोस्ट्रोफी वाला लिखना हो तो आप कैसे लिख पाएंगे। अभी अभी डबल कोट्स के भी लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ हाईलाइट करना है, फॉर एग्जाम्पल बी, अभी आप लिख दो इट्स, डबल कोट्स में इट्स माय होम। ठीक है, आई लव, और आपको इसको इंपॉर्टेंस देना है, तो आई लव स्टेइंग हियर। ठीक है, तो आपको क्या लगता है अभी क्या प्रॉब्लम आएगा? या तो कोई भी नाम, जैसे कि कुछ भी हम डबल कोट्स में जब लिखते हैं ना, कोई भी प्रोवर्ब, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वाले वर्ड जो डबल कोट्स में लिखते हैं, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आएगा कि यहाँ पे पाइथन को लगेगा कि स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे खत्म हो चुका है। फिर ये क्या है, पाइथन को समझ में नहीं आएगा। तो जिस तरीके से उसने यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स थ्रो किया, यहाँ पे भी वो इनवैलिड सिंटेक्स थ्रो कर देगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रिपल कोट्स ले सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल कोट से स्टार्ट किया, फिर हमने लिखा इट्स माय होम, ठीक है, कॉमा, फिर हम नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रिपल कोट्स ना मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी होता है, तो वो खुद ही से स्लैश एन अपेंड कर देता है। आई लव स्टेइंग हियर। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये करेक्ट कर देगा। ठीक है, ये राइट तरीका है। अभी हम इसका चेक, इसे चेक करते हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे
ए इज इक्वल टू ट्रिपल कोट्स ले लिया, ठीक है, इट्स माय होम, आई फिर लव स्टेइंग हियर, ठीक है, तो ये आपको प्रिंट करके दे देगा। ओके, और ये अभी एस्केपिंग क्या होता है, ठीक है, ये एस्केपिंग यहाँ पे भी आपने देखा, तो ये एस्केपिंग क्या होता है हम इसके बारे में भी सीखते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने ये बताया फर्स्ट में कि आपने लिखा है इट्स माय होम, तो ये प्रॉब्लम थ्रो करेगा क्योंकि पाइथन को समझ में नहीं आएगा कि मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं। तो एस्केपिंग के थ्रू आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई टी, और फिर पाइथन को बोलना पड़ेगा कि ये सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, ये वर्ड का पार्ट है एपोस्ट्रोफी, तो उसको हम कैसे बताएंगे, बैकवर्ड स्लैश से, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश एपोस्ट्रोफी एस, ये स्ट्रिंग का पार्ट है, फिर माय होम, फिर मैंने सिंगल कोट दे दिया, तो पाइथन इसको रन कर देगा क्योंकि बैकवर्ड स्लैश आ गया, पाइथन को पता चल गया कि नहीं यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म नहीं हो रहा, ये स्ट्रिंग का पार्ट है, तो इसको बोलते हैं एस्केपिंग। तो ये हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कि a इज इक्वल टू आई टी बैकवर्ड स्लैश इट्स माय होम, ठीक है, अब इसको रन करेंगे, सॉरी सिंगल कोट, क्योंकि अगर हमने सिंगल कोट से स्टार्ट किया तो सिंगल कोट से एंड करना है, तो सिंगल कोट से स्टार्ट किया, सिंगल कोट से एंड किया, फिर अभी ए प्रिंट करेंगे तो आ गया इट्स माय होम, राइट। और यही चीज हम जब पहले कर रहे थे कि इट्स माय होम, तो ये इनवैलिड सिंटेक्स थ्रो कर रहा था, ठीक है, इनवैलिड सिंटेक्स, पर यहाँ पे देखो हमने लिखा इट्स माय होम बैकवर्ड स्लैश देकर, तो इसने रन कर दिया, तो इसको बोलते हैं एस्केपिंग। हाय फोक्स, तो हमने आज स्ट्रिंग्स के बारे में देखा कि स्ट्रिंग्स क्या होता है और स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं, मल्टी लाइन क्या होता है, सिंगल कोट, डबल कोट और एस्केपिंग। और ना स्ट्रिंग पाइथन में थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो जो स्ट्रिंग के ऑपरेशंस है ना, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, उसके बाद लोअर केस, अपर केस, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर, बाय बाय।